अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ईरान ने फाइनल और लास्ट नोटिस पाकिस्तान को दे दिया है। 2009 में एक मुआहिदा तय हुआ था ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बनाया जाएगा, लेकिन 2014 से लेकर अब 2024 आ गया है। 10 साल का बीच में डिले आया है। इस 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी ईरान की तरफ से। पहली वार्निंग 2019 में दी गई, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 2022 दिसंबर के अंदर हमें सेकंड नोटिस दिया गया, जिसमें ईरान ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर घसीटेंगे और फैसला वहीं पर ही होगा कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। उस नोटिस पर इतना एक्शन नहीं लिया गया। अभी लास्ट और फाइनल नोटिस पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है कि सितंबर 2024 में, जबकि 180 दिन का एक्सटेंड किया गया था, 180 दिन की मोहलत दी गई थी कि आप गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बनाए, तो नहीं बनाई। अब सितंबर के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान को ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वहाँ पर जो हर्जाना भरना पड़ेगा, वो बताया जा रहा है $18 बिलियन का। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं, हड़ताल हो रही है, इंटरनेट ना आने की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, आईटी में नुकसान हो रहा है, वहां पर $18 बिलियन कैसे भरेंगे। और ये कहा जा रहा है कि हम अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते गैस पाइपलाइन की, क्योंकि यूएस की सैंक्शंस लगी हुई है। इसी वजह से हम कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सकते हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट यूएस सैंक्शंस को मानता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करता। वहीं पर अगर हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने चाबहार पोर्ट का मुआहिदा भी साइन कर लिया, हालांकि यूएस की सैंक्शंस लगी हुई थी। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बाकी कोर्ट केसेस इतने पड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा तो एक और केस ऐड हो जाएगा। कौन से केसेस? आपको क्या लगता है? हमारे अपने इतने केसेस ऐड हैं। वो तो हमारे अपने केसेस है ना, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके धक्के खाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे पहले धक्के खा रहे हैं। आपको लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ी है धक्के ना खाने की? अगर वो हमें कोर्ट में ले जाते हैं तो वहां जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी हमें, वो $18 बिलियन की है। दे सकते हैं हम? हमने कर्जा नहीं दिया इतना। हमारे पास यूएस का कितना कर्जा है, हम वो नहीं दे रहे हैं। अवाम दे रही है बिजली के बिलों की सूरत में, दूसरी चीजों में दे रही है, लेकिन वो जा नहीं रहा। और हमने तो साफ साफ कह दिया है कि हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, हम पे यूएस के सैंक्शंस लगे हैं। हम क्यों अमेरिका की इतनी मानते हैं? हम क्यों उनको आंखें नहीं दिखा सकते, जबकि हमारा पड़ोसी देश है भारत। चाबहार पोर्ट का मुआहिदा भी साइन हो गया और अमेरिका को आंखें भी दिखा दी। अमेरिका बोलता रह गया, सैंक्शंस लगाता रह गया। इंडिया ने कहा तुम लोगों के बाप में दम है तो हमें रोक के दिखाओ। हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम उनसे बजट से प्रूफ करवा रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं। कैसे उनके खिलाफ जाके बात करेंगे? आप खुद बताएं। आप किसी से सपोर्ट ले रही हैं, हेल्प ले रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो आपको लगता है आप उसके अगेंस्ट जाके कोई बात करेंगी? आप नहीं करेंगी। आपको वो जैसे करने को कहेगा आप वैसे ही करेंगी। इंडिया में क्या फर्क है और हम में क्या फर्क है कि वो आंखें दिखाते हैं, हम नीचे झुक जाते हैं। अब खुद देख लिया, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। उनके ऊपर मे भी इतने लोन्स नहीं होंगे जितने हमारे ऊपर हैं। हमारे ऊपर होंगे भी तो उनकी जो भी गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी जितने सालों से उनके पास आ रही है, वो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर रही है। हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने अपना 5 साल टाइम से पूरा किया नहीं है। जो भी आती है पिछली गवर्नमेंट में इल्जाम लगा देती है कि ये उनके मंसूबे थे, उन्होंने किए, हम तो नहीं कुछ कर सकते। ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? इनके पहले भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जहाँ पर इन लोगों बीइंग अ मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा। स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है, ईरान ने फलस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें भी तो लेना चाहिए था ना। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हम उनको बैक सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी तो फलस्तीन का मसला है ही नहीं ना बीच में, गैस पाइपलाइन के अंदर। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? हम भी तो किसी चीज में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें भी कोई नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हम किसी काबिल हैं कोई मुआहिदा करने के किसी के साथ? क्या हम लोग अपने ट्रस्ट ब्रेक दुनिया में इसी तरह से कर रहे हैं? इसी तरह से कर रहे हैं। मुआहिदे तो पूरे हो नहीं रहे हैं। खुद बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जैसे ऑरेंज लाइन का मुआहिदा है, ये पता नहीं कैसे पूरा हो गया। कर्जा भाई कर्जा, चाइना जिंदाबाद। चाइना जिंदाबाद। लेकिन उसने भी हमारा उतने टाइम तक ही साथ दिया, इसमें उसने भी देखा कि मेरी प्रॉफिट है। जब तक चाइना को अपनी प्रॉफिट नजर आई है, उसने वो काम किया। चाइना इज लाइक अ गोल्ड माइन। वो कभी भी किसी चीज में माइंड नहीं करेगी जब तक उसको अपना गोल्ड नजर नहीं आएगा। उसको यहाँ नजर आ रहा था, उसने किया। अब आगे नहीं आ रहा, वो नहीं कर रही। अगर हमारे इनिशिएटिव लेते हैं
वो समझते हैं कि हम इस मामले को 10 साल से नहीं सुलझाया और अब सुलझा सकते हैं। उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में। आखिर को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है, हम लोगों को तो वैसे ही कुछ गैस नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता, लेकिन